शालीग्राम जब नेपाल से चला तब से उसकी पूजा हो रही है और नेपाल और भारत के रिश्ते और मजबूत हो उसके बीच की कड़ी है ये शालीग्राम। जैसे उसे पूज के भेजा जा रहा है और कुशीनगर, गोरखपुर, बिहार के कुछ ऐसे स्थान जहाँ से वो गुजर रहे तो लाखों लाखों की भीड़ रोड पे फूल लेके खड़े हैं, मालाएं चढ़ा रहे हैं, प्रसाद बांटा जा रहा है, भगवा ध्वज लेके। जो बजरंगी है, राष्ट्रवादी हिंदूवादी रोडों पे उतरे हुए हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जय सीताराम, जय सिया राम। पूरा का पूरा हुजूम अयोध्या तक पहुँचे हैं। शिला योगी आदित्यनाथ जी ने कहा भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन है और ये हिंदू राष्ट्र की झलक दिख रही है आपको, सनातन राष्ट्र की झलक दिख रही है। जो रोडों पे लोग दिख रहे हैं, भगवा ध्वज दिख रहा है। और देश की जनता को ये आज सोचना पड़ेगा कि वोट देने से पहले रामचरितमानस जलाने वाले को वोट दोगे या प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने वालों को। आपको याद है वो दिन जब बॉलीवुड के भांडिया नाचा करते थे, 100 करोड़ रुपए सरकारी खर्चा होता था। सैफई महोत्सव याद नहीं है? लंदन से बग्गी मंगवाते थे, तब ये दलित नहीं थे। आज ये कह रहे हैं मुझे दलित की तरह व्यवहार किया जा रहा है। एजेंडा चलाना बंद करो अखिलेश यादव। सैफई महोत्सव अब करके दिखाओ अपने बाप के पैसे पे तो मान जाए। बताइएगा रामेश्वर जी कि आज जो है वो वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है और शालीग्राम के पत्थर जो हैं वो अब अयोध्या की धरती पर पहुंच चुके हैं। आपने क्या वो तस्वीरें देखी जो पूरे देश में आज जो है वो नमन कर रहे हैं लोग, हजारों लोग ट्रकों के पीछे चल रहे हैं। ऐसा दृश्य का पहले कभी आपने देखा? सर साउथ में तो मतलब अधिकतर मंदिर शालीग्राम से ही बनते हैं। शालीग्राम जब नेपाल से चला तब से उसकी पूजा हो रही है और नेपाल और भारत के रिश्ते और मजबूत हो उसके बीच की कड़ी है ये शालीग्राम। जैसे उसे पूज के भेजा जा रहा है और कुशीनगर, गोरखपुर, बिहार के कुछ ऐसे स्थान जहाँ से वो गुजर रहे तो लाखों लाखों की भीड़ रोड पे फूल लेके खड़े हैं, मालाएं चढ़ा रहे हैं, प्रसाद बांटा जा रहा है, भगवा ध्वज लेके। जो बजरंगी है, राष्ट्रवादी हिंदूवादी रोडों पे उतरे हुए हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जय सीताराम, जय सिया राम। पूरा का पूरा हुजूम अयोध्या तक पहुँचे हैं। शिला और अब सर देखो, राम बनने के लिए या भगवान बनने के लिए एक तपस्या लगती है कि जैसे बागेश्वर धाम के हमारे संत हैं तो वो तपे हैं तभी उन्हें दिव्य ज्ञान हुआ है। दिव्य ज्ञान देवराहा बाबा में भी था, नीप करोड़ी बाबा में भी था, तेलंग स्वामी भी था, महावीर स्वामी भी था, है बौद्ध हमारे बौद्ध भी हैं, उनमें दिव्य ज्ञान था, महावीर है उनमें दिव्य ज्ञान तक। दिव्य ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन भगवान राम हमारे आदर्श हैं, आदर्श पुरुष हैं। सनातन का ना आदि है ना अंत है, इसका राष्ट्रीय धर्म सनातन है, ये योगी जी ने कह दिया है। मैं यही कहना चाहता हूँ इस कड़ी में कि एक भगवान बनने के लिए अब वो शालीग्राम देवशिला की चिनाई होएगी और फिर एक दिव्य स्वरूप आएगा माता सीता और भगवान राम का। सर जी आपने देखा होगा कि उसी उत्तर प्रदेश के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता हैं जो रामचरितमानस पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं और एक तरफ शालीग्राम के पत्थर अयोध्या पहुंच रहे हैं और एक जो जिस रास्ते से वो गुजर रहे हैं वहाँ लग रहा है कि पूरे रास्ते पे ही जो है वो सनातन समाज की एक नई संस्कृति की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो क्या ये दोनों एक ही समय पर होना और क्या रामचरितमानस पे बैन लगाने की जो बात की जा रही थी उसको तोड़ता हुआ दिखाई देता है? ये जो यात्रा है ये वो जो आपने तस्वीर देखी है ना सनातन का ना आदि है ना अंत है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन है और ये हिंदू राष्ट्र की झलक दिख रही है आपको, सनातन राष्ट्र की झलक दिख रही है। जो रोडों पे लोग दिख रहे हैं, भगवा ध्वज दिख रहा है। और ये देश के लोग गांठ बांध ले, जैसे तुमने समाजवादी पार्टी को 4 चुनाव हराए हैं, 2014 लोकसभा, 2017 विधानसभा, 2019 लोकसभा, फिर 2022 विधानसभा, वैसे समाजवादी पार्टी का सत्ता में से पत्ता साफ कर दो। हमारे अंदर थोड़ी सहानुभूति थी मुलायम सिंह यादव को लेके, ठीक है, उन्होंने मोदी जी को बोला था 2019 में प्रधानमंत्री बनोगे, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक नकारा नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। प्रमोशन कर दिया, प्रमोशन इसलिए किया है क्योंकि जातियों में बांटना चाहते हैं, ST OBC। ये PFI का भी एजेंडा है सर, जिस पे बैन लग गया है, बिहार से ही कागज पकड़ा गया था। और देश की जनता को ये आज सोचना पड़ेगा कि वोट देने से पहले रामचरितमानस जलाने वाले को वोट दोगे या प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने वालों को। और मैं बार बार आपके चैनल पे कहता हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, जो राम को लाए हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण की रूपरेखा रखी है, और जो राम को लाए हम उन्हीं को लाएंगे। हम योगी और मोदी को फिर से जिताएंगे, फिर से कमल खिलाएंगे 2024 में।
पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। 400 से ज़्यादा सीटें ये हिंदू समाज देगा राम मंदिर के नाम पे। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो यात्रा गुजर रही है उस पर भी सवाल उठा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पुलिस का, प्रशासन का और तमाम चीज़ों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, धार्मिकरण किया जा रहा है और हाहा रिएक्ट करते हुए भी कई लोग दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ये इतने मूर्ख हो गए हैं। आपको याद है वो दिन जब बॉलीवुड के भांडिया नाचा करते थे, 100 करोड़ रुपए सरकारी खर्चा होता था, सैफई महोत्सव याद नहीं है? लंदन से बग्गी मंगवाते थे, तब ये दलित नहीं थे। आज ये कह रहे हैं मुझे दलित की तरह व्यवहार किया जा रहा है। एजेंडा चलाना बंद करो अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव के बर्थडे पे हमने देखा है कैसे बॉलीवुड के भांड नाचते थे, 100 करोड़ खर्चा किया जाता था, बड़े बड़े लोग आपके सामने बैठे रहते थे। क्या उस समय पे अमर सिंह, अमिताभ बच्चन, सुब्रतो राय और सारे बॉलीवुड के बड़े से बड़े स्टार, चाहे सलमान खान, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, सब के सब आके नाचते थे? सर सैफई महोत्सव अब करके दिखाओ अपने बाप के पैसे पे तो मान जाए। अब ये अयोध्या में भी तो खर्चा आप कर रहे हो ना, दिवाली पे इतने सारे दिया जला करके, उसमें तो अयोध्या में हमने दान दिया है, हिंदुओं के दान पे मंदिर बन रहा है, हिंदुओं ने डोनेशन दिया, प्रभु श्री राम में आस्था है। किसी सरकारी पैसों का दुरुपयोग नहीं हुआ है, सरकारी पैसा वहाँ उपयोग में ही नहीं आ रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ विरोधियों को, मोदी विरोधी ध्यान कान खोल के सुन ले, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और राम विरोधियों को देश की जनता नकार चुकी है और आगे भी नकारेगी। इनका नकारना ऐसे चलता रहेगा। राम पे अस्तित्व पे सवाल उठाया था कांग्रेस ने 2007 में, क्या बोला था? काल्पनिक। आज कांग्रेस पार्टी काल्पनिक होती जा रही है। राम भक्तों पे गोलियां चलवाई गई थी समाजवादी पार्टी द्वारा, समाजवादी पार्टी अस्तित्व में खत्म होने वाली है। अब उत्तर प्रदेश में ये जो हरकत करी है इन्होंने, रामचरितमानस जला के, लोग भड़के हुए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग खुद भड़के हुए हैं कि तुमने तो ये अति कर दी। 75 साल हो गए देश की आज़ादी को, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। कांग्रेस काल में रामचरितमानस को नहीं जलाया गया, समाजवादी पार्टी काल में, बीएसपी काल में रामचरितमानस को नहीं जलाया गया, लेकिन एक नई टूल किट बनी है, धर्म के नाम पे रामचरितमानस जलाओ, हिंदुओं को भड़काओ और SC ST OBC में बांटो। लेकिन ये हिंदू एक हो चुका है, धर्म और जात के क्षेत्र के नाम पे नहीं बटेगा। बांटने की कोशिश हो रही थी, लगता है आपको कामयाबी मिली है या फिर ये जो यात्रा निकली है नेपाल से और अयोध्या तक की, इसने ये सारा जोड़ दिया वापस? कामयाब सिर्फ यात्रा हुई है, प्रभु श्री राम की देवशिला हुई है, शालीग्राम जो आ रहा है वो सफल हुआ है। रामचरितमानस को जलाने वाले फ्लॉप होंगे, रामचरितमानस पे उंगली उठाने वाले, प्रश्न चिन्ह लगाने वाले फ्लॉप होंगे। जनता इन्हें नकार देगी, इन्हें हरा देगी, इनको अस्तित्व में समाप्त कर देगी। और मोदी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, अगर भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन है तो भारत को सनातन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र घोषित करो। संविधान में जैसे इंदिरा गांधी ने सेकुलर वर्ड डाला था, वहाँ हिंदू राष्ट्र या सनातन राष्ट्र लिखवाओ। अमेरिका में भी एक धर्म है, ईसाई धर्म। बाइबल पे शपथ लेता है कोई भी राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली जाती है। मैं बोलना चाहता हूँ, इस देश में गीता, वेद, उपनिषद हैं, रामायण है, वाल्मीकि रामायण, इन पे शपथ ली जाए। भारत के धार्मिक ग्रंथ ये होने चाहिए, सनातन ग्रंथ ये होने चाहिए, इन पे शपथ, रामचरितमानस पे शपथ ली जानी चाहिए। और धर्म भी रहेंगे। अमेरिका में सबसे पुराना लोकतंत्र है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक ही रहेगा। लेकिन भारत को सनातन राष्ट्र घोषित करो।